हेलो फ्रेंड्स। और क्या आपको पता है कि हमारी जो आत्मा यानी कि सॉल है उसकी डायमेंशन क्या है? जहां हमारा आधुनिक विज्ञान आत्मा की प्रेजेंस को ही प्रूफ नहीं कर पाया है, वहीं हमारे वैदिक धर्म ग्रंथों में इसकी साइज तक की व्याख्या कर दी गई है। वैदिक स्क्रिप्चर जैसे कि श्वेताश्वतर उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद में हमारी आत्मा के साइज को कुछ इस प्रकार से एक्सप्लेन किया गया है। श्वेताश्वतर उपनिषद के 5वें अध्याय के 9वें श्लोक में कहा गया है कि बालाग्र सत्भागस्य सत्ता कल्पितस्य च भागो जीव स विगेय स चाननत्याय कल्पते। अर्थात अगर आप बाल के नोक यानी कि उसके अपर पॉइंट को 100 भागों में विभाजित करते हैं और फिर प्रत्येक भागों को 100 और भागों में विभाजित करते हैं तो जो माप आपको मिलेगी वही आत्मा की डायमेंशन होगी। वही मांडुक्य उपनिषद में कहा गया है कि ऐसो अनुरात्मा चेतसा वेदित्व्यो यस्मिन् प्राण पंचधा संविवेश प्राणो सचितम सर्वमोतम प्रजनाम यस्मिन् विशुद्धे विभत्पेश आत्मा। अर्थात आत्मा आकार में अनुतुल्य है और जिसे पूर्ण बुद्धि द्वारा ही जाना जा सकता है। साथ ही यह 5 प्रकार के वायु प्राण, अपान, व्यान, समान और उड़ान में तैर रहा है। वहीं जब आत्मा को इन 5 प्रकार के वायु से शुद्ध किया जाता है तब इसका स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस एक्टिवेट हो जाता है। इस प्रकार से इन दोनों ग्रंथों से हमें आत्मा के डायमेंशन की व्याख्या मिलती है। नाउ अगर श्वेताश्वतर उपनिषद में जिस प्रकार आत्मा को बाल के नोक के 10,000वें भाग के बराबर बताया गया है, अगर हम उस अनुसार आत्मा की डायमेंशन मेजर करें तो हमारे बाल के नोक की एवरेज डायमीटर होती है लगभग 50,000 नैनोमीटर और इसका 10,000वें भाग की वैल्यू आएगी 5 नैनोमीटर। और आज तक की जो सबसे पावरफुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उससे लगभग 1 एंगस्ट्रॉम जितना छोटा साइज को देखा जा सकता है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो टेक्निकली आत्मा को अब तक देख लिया जाना चाहिए था। एम आई राइट? वेल, नॉट एट ऑल। क्योंकि भागवत गीता के 2 अध्याय में यह बताया गया है कि आत्मा को कोई भी मटेरियल थिंग्स के द्वारा नहीं देखा जा सकता, क्योंकि आत्मा कोई मैटर नहीं है बल्कि यह एक स्पिरिचुअल एंटिटी है जो समस्त प्राणियों के हृदय यानी कि हार्ट में वास करता है और प्राणी केवल अपने अंदर इसके प्रेजेंस को अनुभव कर सकता है। भागवत गीता के 2 अध्याय में ही श्रील प्रभुपाद जी आगे बताते हैं कि जिस प्रकार बादलों के द्वारा जब सूर्य को ढक लिया जाता है तो भी हम दिन के उजाले को देखकर सूर्य की उपस्थिति को अनुभव कर पाते हैं, उसी प्रकार हमारे अंदर जो चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस है वही हमारे भीतर मौजूद आत्मा का प्रमाण है। यह उसी अनुआत्मा का प्रभाव है जिस कारण से प्राणियों का शरीर ऊर्जावान और क्रियाशील बना रहता है। वहीं इसके निकलने के बाद शरीर की बाकी इंद्रियां क्रियाहीन एवं निष्क्रिय हो जाती हैं। नाउ फ्रेंड्स, आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ साइंस को मानते होंगे, लेकिन साइंस की भी अपनी एक लिमिटेशन है। वह सिर्फ इस फिजिकल वर्ल्ड तक ही सीमित रहता है, जबकि इस फिजिकल वर्ल्ड से परे भी कई सारी चीजें हैं जिसका जवाब हमें सिर्फ स्पिरिचुअल साइंस ही दे सकता है। साइंस हमें यह बता सकता है कि इस वर्ल्ड में क्या है, लेकिन इस वर्ल्ड से परे क्या है इस बात का जवाब साइंस के पास भी नहीं है। साइंस हमें यह बता सकता है कि हम जीवित हैं, लेकिन हमारा यह जीवन किस उद्देश्य से है यह बात साइंस से परे है। अगर स्पिरिचुअलिटी केवल एक भ्रम है तो एल्बर्ट आइंस्टीन और स्वामी विवेकानंद जैसे महान पुरुष जो कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों को मानते थे, उनके विषय में आपकी क्या राय होगी? वेल, हमें आपके थॉट्स का इंतजार रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो इसे एक लाइक जरूर करना और ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब भी जरूर करना। फिर मिलते हैं आपसे। जय हिंद।